नमस्कार। पाठशाला 2047 में आप सबका स्वागत है। अब हम लोग पढ़ेंगे रीति काल के रीति सिद्ध श्रृंगारी कवि बिहारी लाल द्वारा रचित बिहारी सतसई का 161वां दोहा, जो बिहारी लाल सामान्यतः श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि हैं। उस श्रृंगार रस से कभी कभी मुक्ति पा करके भक्ति और नीति के भी दोहे रचे हैं। तो उनके द्वारा रचित भक्ति के दोहों में से एक दोहा यह है। दोहा है, मोहन मूरति श्याम की, अति गद अद्भुत गति जोई, अति अद्भुत गति जोई, बसतु सुचित अंतरतौ, बसतु सुचित अंतरतौ, प्रतिबिंबितु जग होय, प्रतिबिंबितु जग होय। अब इसका प्रश्न तो अभी हम लोग जो है पढ़े कि या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, तो उसी का यह जो है विस्तार रूप है कि मोहन अर्थात जो है श्री कृष्ण की जो है गति अद्भुत है, और ज्यों-ज्यों वे हमारे जो है हृदय के भीतर गहराई में जैसे जैसे उतरते जाते हैं, यानी कि भक्त जैसे जैसे भक्ति में लीन होते जाता है, भगवान के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित करते जाता है, अपने अहंकार को मिटा करके प्रभु के प्रति अपने को समर्पित करते जाता है, तो उसका जो है फलक विस्तृत हो जाता है। छवि तो बसती है प्रभु की उसके हृदय में, मगर उसको पूरा संसार ही प्रभुमय यानी कि ईश्वरमय दिखने लगता है। इसी का इसमें वर्णन है कि ईश्वर सर्वव्यापी है, कण कण में विद्यमान है। इस सृष्टि के समस्त जीवों में ईश्वर का वास है। तो अब इसके कठिन शब्द, मोहन मूर्ति। मोहन का अर्थ हुआ मन को मोहने वाले, अर्थात श्री कृष्ण की मूर्ति की जो है छवि, मूर्ति का मतलब जो है छवि, आकृति या उनका रूप कौन? श्याम की। मोहन मन को हरने वाले जो है श्याम की मूर्ति की अति अद्भुत गति है। अति माने अत्यंत ही अद्भुत यानी कि विचित्र गति देखी, जो का मतलब देखी जाती है। क्या? कि बसतु सुचित अंतर, बसतु यानी कि जो है बसते जाता है, बसता है, निवास करता है, बसना निवास करना। सुचित, सु का मतलब जो है अच्छी, अच्छा, अच्छी तरह, शुद्ध, पवित्र, स्वच्छ। चित्त का मतलब जो है मन, दिल, हृदय। तो स्वच्छ चित्त के अंतर यानी कि अंतर माने जो है भीतर। तौ, तौ का मतलब तो, फिर। प्रतिबिंबित, प्रतिबिंबित यानी कि प्रतिबिंबित होने लगता है, दिखने लगता है। जग होय, जग का मतलब जो है संसार में, वह जो है पूरे संसार में जो है दिखाई देने लगता है। इसका सरलार्थ और व्याख्या की प्रस्तुत
दोहे में कवि बिहारी लाल जी कहते हैं कि ईश्वर की गति जो है अत्यंत ही अद्भुत है। और ईश्वर कौन? वे ईश्वर जिनकी जो है मूर्ति यानी कि जो श्याम रंग की है, जो कि मन को मोहने वाले हैं, अर्थात मनमोहन श्याम की जो है मूर्ति को की गति जो है अत्यंत ही अद्भुत है। उनकी लीला विचित्र है, उनके चाल चलन बड़े ही विचित्र हैं। क्यों और कैसे? कि वसतु सुचितंतर, ज्यों ज्यों उनको जो है अपने वे जो है हमारे चित्त के अंदर यानी कि हृदय के अंदर, और हृदय कैसा? स्वच्छ और साफ सुथरा पवित्र मन के भीतर तक जैसे जैसे वे जो है उतरते जाते हैं, बसते हैं, निवास करते जाते हैं, त्यों त्यों वह तो वे जो है जाते हैं हमारे जो है मन दिल के भीतर, किंतु प्रतिबिंबित जब हो, मगर उनका जो है आकार, उनकी छवि, उनका जो है गुण, उनका महत्व क्या होता है? जग में प्रकाशित होने लगता है। यानी कि ईश्वर को जैसे जैसे हम अपने दिल की गहराइयों तक उतारते जाते हैं, ज्यों ज्यों हम उनके प्रति समर्पित होते जाते हैं, त्यों त्यों भक्त का हृदय, उसकी दृष्टि का जो है विस्तार होते जाता है, और वह व्यक्ति अपने अहम से निकल करके पूरे जगत को ही ईश्वर के रूप में देखने लगता है। और इसमें वेदांत का यह सिद्धांत है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, यानी कि ब्रह्म एक है और कोई दूसरा नहीं है। तो उस वेदांत दर्शन का इसमें प्रयोग हुआ है, और उस वेदांत दर्शन के अनुसार इसमें एक ईश्वर की एकात्मता की बात की गई है, यानी कि ईश्वर एक है और वह जो है सर्वत्र व्याप्त है, वो जड़ हो या चेतन, सब में उस ईश्वर का वास है। और जो ईश्वर को अपने दिल के गहराइयों तक उतार लेता है, उसके लिए मैं तू यह वह का जो है भेद मिट जाता है, और उसे सर्वत्र और सब में ईश्वर के ही दर्शन होने लगते हैं। अब इसमें भाषा ब्रजभाषा है, साहित्यिक ब्रजभाषा है, अर्थ गांभीर्य से जो है भरी पूरी जो है भाषा है, और प्रभावशाली भाषा है, और गिने चुने शब्दों के द्वारा उनका जो है सटीक व्यवहार करके उनका यथा स्थान शब्द संयोजन के माध्यम से बिहारी लाल ने इसमें अर्थ गौरव और अर्थ गांभीर्य को और एक व्यापक विषय को चंद शब्दों में पिरो करके प्रस्तुत करने में सफलता प्राप्त की है। और उनके इसी गुण पर जो है रीझ करके ही आलोचक कहते हैं कि बिहारी ने गागर में सागर भर दिया है, या बिहारी के दोहे सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर के समान है,
जो कि देखने में छोटा न लगे, घाव करे गंभीर। अब इसमें जो है अलंकार, तो अलंकार हम जो है देख रहे हैं मोहन मूर्ति, माने म की आवृत्ति हुई है, इसलिए इसमें छेकानुप्रास अति अद्भुत में अ की आवृत्ति 2 बार, तो इसलिए छेकानुप्रास बसतु सुचित अंतर तो प्रतिबिंबित जब हो, यानी कि वे बसते हैं अंदर में और जो है दिखते कहाँ हैं, पूरे जो है संसार में। यह एक जो है विरोधाभास है, क्योंकि प्रतिबिंब उसी का जो है दिखाई देता है जो कि सामने बिंब रूप में उपस्थित हो, यानी कि साकार हो, जब जो साकार होता है उसी का प्रतिबिंब दिखाई देता है। मगर यहाँ पर विचित्र स्थिति है कि रहता है वह भीतर, मगर उसकी छवि, उसकी छाया एक दो नहीं, वरन जो है पूरे जो है संसार में और इस सृष्टि के प्रत्येक जीव हो या अजीव, यहां तक कि कण कण में उसकी छवि दिखती है। तो इसलिए इसमें विरोधाभास भी जो है विरोधाभास दिख रहा है, तो इसलिए इसमें विरोधाभास अलंकार है। और साथ ही इसमें विभावना अलंकार है। विभावना, विभावना यानी कि जब कारण के होने, कारण के बिना जो कार्य होना जो है दिखता है, तब उसको विभावना कहते हैं। तो यहाँ पर प्रतिबिंब का कारण उपस्थित नहीं है, यानी कि वह जीवंत रूप में, बिंब रूप में साकार नहीं है, किंतु उसका जो है प्रतिबिंब पूरे जगत में फैल रहा है, इसलिए इसमें विभावना अलंकार है। और विभावना के अनेक भेद होते हैं, जिसमें यह जो है तृतीय विभावना इसको कहते हैं। तो तृतीय विभावना अलंकार है छेकानुप्रास, मोहन मूर्ति में छेकानुप्रास और अति अद्भुत में छेकानुप्रास। और रस, तो यह जो है भक्ति या शांत रस का दोहा है। और जब भक्ति रस हो तो उसका स्थायी भाव श्रम होता है, और गुण माधुर्य, रीति वैदर्भी और विरति मधुरा होती है। अब और इससे जो है मिलता जुलता जो है, अगर जो है दोहा कहें तो वहीं, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए।